सुन ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। हमारे पास एक सर्कल है, पहले हमें देखने की जरूरत है। सुन, ये हमारे पास एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। हमारे पास ये बोला जा रहा है कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है। तो बेटा y इज इक्वल टू √3 का मतलब क्या होता है? सुन, √3x मतलब ये हमारे पास अगर देखें तो dy/dx निकालेंगे तो √3 आएगा, मतलब 60 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास √3 वाली लाइन आएगी और ये हमारे पास जो आएगी 30 डिग्री वाली लाइन आएगी। तो हमारे पास जो रीजन आएगा, इसमें हमारे पास जो रीजन आएगा वो ये आएगा बेटा, है ना। दिस इज द रीजन, है ना। और इस रीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। दिस इज द रीजन, राइट, दिस इज द रीजन, है ना। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रीजन आएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन, यहाँ से हमारे पास जो एंगल आ रहा है ना, देखो आप बोलोगे सर एंगल कैसे पता पड़ेगा? अरे भैया 60 डिग्री एंगल आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास π/6 आ रहा है ना। एंड स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो एंगल आ रहा है ना, ये वाला, स्टूडेंट ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये एंगल भी हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से, सॉरी स्टूडेंट, ये एंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है ये π/3 आ रहा है। तो अगर आप ये रीजन की बात करें तो हम यहाँ से को पोलर में कन्वर्ट करेंगे ना। तो बेटा पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, है ना, क्योंकि पोलर से इजी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा लेंगे। तो dx dy की जो वैल्यू होती है वो हम रखते हैं r dr एंड d थीटा। बेटा जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा यहाँ से ये आएगा 200 अपॉन पाई, है ना। बेटा x की वैल्यू हम रख देंगे तो ये आएगा r² cos² थीटा एंड यहाँ से हमारे पास ये आएगा r dr एंड d थीटा। बेटा r की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है ना, क्योंकि रेडियस इसकी 1 है ना, सर्कल की रेडियस 1 है। तो बेटा r की वैल्यू तो हमारे पास क्या जा रही है बेटा, 0 से 1 के बीच में जा रही है ना। और थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भैया, चलो r पहले लिखता हूँ, मुझे लगता है r की लिमिट यहाँ लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो r की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 जा रही है और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास जा रही है बेटा π/6 से π/3, है ना। बेटा ये हमारे पास जा रही है, क्लियर है बेटा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 200 अपॉन पाई, है ना, ये आएगा π/6 से π/3, है ना। r यहाँ पे r³ हो रहा है ना, तो r³ का इंटीग्रेशन होगा r⁴ लिमिट 0 से 1। और ये जो cos² थीटा है बेटा, इसको लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, है ना, ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी ना। तो बेटा cos² थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 + cos 2 थीटा/2, है ना। उसको सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए आप, ये आएगा 200 अपॉन बेटा 4 दूना 8 पाई, यहाँ ले लिया और लिमिट पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आएगा π/6 से π/3 और ये आएगा 1 + cos 2 थीटा इंटू डी थीटा आएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 25, है ना, 25 8 200, है ना, तो ये आएगा हमारे पास। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा आएगा और cos का हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट π/6 से π/3। बेटा जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, तो ये आएगा हमारे पास 25 अपॉन पाई। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास π/3 और यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास, चलो π/3 माइनस π/6 कर दीजिए यहाँ पे, है ना, अपर लिमिट माइनस, और यहाँ पे फिर अलग लगा देता हूँ, है ना। तो बेटा ये आएगा 1/2 तो बाहर निकाल दो और ये आएगा हमारे पास साइन 2π/3 माइनस π/3। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि π/3 माइनस π/3 0 हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा कचरा ही हो गया भैया। ये बचा हमारे पास, तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 25 अपॉन पाई एंड इसमें ये आएगा हमारे पास यहाँ पे π/6। तो आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसल, इसमें ये आएगा 25/6, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।